आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं आप सबों का स्वागत करता हूं कि हमारे साथ इस ऑनलाइन आराधना में जुड़े रहने के लिए, विशेषकर उन सभी नए जुड़े भाई बहनों का जो हमारे साथ इस ऑनलाइन आराधना में जुड़े हैं। आइए हम लोग आज के आराधना में आगे बढ़े, उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे। हालेलुया। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, तूने पूरे सप्ताह भर प्रभु संभाल के रखा प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। जितने लोग इस ऑनलाइन आराधना में जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, हर एक के संगा साथ होले पिता परमेश्वर। एक एक को पवित्र आत्मा से तू भर दे पिता परमेश्वर। जो भी गीतों को गाते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा और उपस्थिति चाहते हैं पिता परमेश्वर। जो भी वचनों को सुनेंगे पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में तू काम कर पिता परमेश्वर। यह प्रार्थना तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। आइए आज की आराधना को हम लोग आरंभ करें। और आप सबों को मसीह में नमस्कार, और प्रभु आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। क्यों ना आज फिर से उस जीवते परमेश्वर की हम स्तुति आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे और हम एक गीत गाएंगे, यीशु बुला रहा है। सच में आज यीशु मसीह आपको हमको बुलाता है अपने पास में। हम और आप क्यों ना उसके पास आ जाएं, उसकी आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। थैंक यू जीसस। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। पाएगा तो जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा वो करे आत्मा को, क्या पाएगा तो जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा वो करे आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, हाथ हत्या करने, यीशु आया जीवन लेने, बहुतायत के जीवन में आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत जीवन देने। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत जीवन देने।
तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। आइए हम आगे बढ़ेंगे और इस वक्त हम प्रभु के लिए भेंट चढ़ाएंगे। अपने अपने स्थानों पर प्रभु के महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाएंगे। आइए हम एक गीत गाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान, ये गीत हम सुनाएंगे। हम साज बजाएंगे, ऐ यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, ऐ यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में ये गीत तेरा। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। खजाना है एक बात मोहब्बत का, था न सका कोई, सागर है जो उल्फत का। दिल तेरा खजाना है एक बात मोहब्बत का, था न सका कोई, सागर है जो उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान
मनाएंगे, आवाज उठाएंगे। काम को तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश के सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश के सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम शाद बजाएंगे, यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। आइए उस प्रभु की आराधना करेंगे और हम गीत गाएंगे। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। इस गीत को गाएंगे, उस प्रभु के हम चरणों में आए, अपने जीवन को समर्पण करेंगे, उस प्रभु की आराधना करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। वो प्रभु महान है, वो जिंदा परमेश्वर है, हमारी प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु है। धन्यवाद हो, हालेलुया। स्तुति तेरी प्रशंसा होने पाए राजा। थैंक यू जीसस। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। मिलती है हमें तुझसे चंगाइयाँ, देता तू हमें पापों से मुक्ति। मिलती है हमें तुझसे चंगाइयाँ, देता तू हमें पापों से मुक्ति।
से चंगाइयाँ देता तू हमें, पापों से मुक्ति। हालेलुया 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 हालेलुया। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तू हमको लेने। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तू हमको लेने। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तू हमको लेने। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद राजा, तेरी नाम की महिमा ले पाए। स्तुति तेरी प्रशंसा करते, तू विश्वास योग्य परमेश्वर है। तेरी प्रशंसा करते, तू राजा है, कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को सुनने वाला, आशीष देने वाला। धन्यवाद करते प्रभु, तेरे समान कोई नहीं है प्रभु। हमारे लिए तू मारा गया, गाड़ा गया, हमारे लिए मुर्दों से जी उठा। हम धन्यवाद करते हैं, तुझे आदर देते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। यीशु तू विश्वास योग्य परमेश्वर है। हम एक एक के संग्रह, हम एक एक से बोलो बातचीत कर, हम एक एक के जीवन की अगुवाई कर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हम लोग विशेष प्रार्थना करेंगे, कलीसिया की एकता के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। कई कलीसियाएं अलग अलग तरह से प्रभु की सेवा करती है, और आइए हम मिलकर के कलीसिया की यूनिटी के लिए प्रार्थना करेंगे। कलीसिया को जो जिम्मेदारी प्रभु ने दिया है, मत्ती 28 अध्याय उसका 18 से 20 पद, उस कार्य को करने के लिए सारे लोग, सारे कलीसिया आगे बढ़े, कलीसिया के अंदर जागृति आ जाए। आइए हम मिल करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रेमी अनुग्रहकारी पिता, तेरी नाम की महिमा स्तुति बढ़ाई प्रशंसा करते। तू राजा है, तू महान है, तू विश्वास योग्य परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्रभु, इस पृथ्वी पर जब तक तू नहीं आता, तेरी कलीसिया प्रभु जी अलग अलग तरह से तेरी सेवा को कर रही है प्रभु। हर एक कलीसिया के अंदर प्रार्थना करने के एक मूवमेंट को भेज दे, कलीसिया के अंदर एक जागृति को भेज दे। एक एक विश्वासी प्रार्थना करने वाले बन जाए, एक एक विश्वासी तेरे सुसमाचार के संदेश बन जाए, एक एक विश्वासी तेरे गवाही के कारण बन जाए, एक एक विश्वासी के अंदर में प्रभु तेरे पद चिन्हों में चलने के लिए अनुग्रह दे। एक एक विश्वासियों के अंदर प्रभु जी हो प्रभु, जैसा तेरा स्वभाव था उसी स्वभाव के संसार में प्रभु जी प्रकट करने वाले बन जाए। मेरे प्रेमी राजा प्रभु तू दया कर, अनुग्रह कर, आशीष दे। हाँ प्रभु यीशु के नाम से हमारे पूरे देश के अंदर में पिता हर एक कलीसियाओं में एक विद्यारी को भेज, हर एक कलीसिया को पिता परमेश्वर तू मजबूती दे, प्रार्थना के मूवमेंट को दे दे प्यारे प्रभु जी। अपने पवित्र आत्मा की आंख को भेज दे ताकि कलीसिया हो प्रभु तेरे कार्य के लिए इन्वॉल्व हो जाए, एक्टिव हो जाए। तेरी महिमा के कार्य यीशु के
नाम से होने पाए। हर छोटी बड़ी सारे कलीसिया प्रभु तेरे संग चलने वाले बनने पाए, तेरे अनुग्रह के अधीनता में रहकर चलने वाले बन सके, तेरे वचन के अनुसार चलने वाले बन सके। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा तो बोलो, बातचीत कर, तेरा अग्नि अभिषेक कुंडेल प्रभु जी, जो भी हमारे इस ऑनलाइन में जुड़ करके वो आराधना करते प्रभु, हर एक कलीसिया में वो अपने कलीसिया के लिए आशीष का कारण बने, उनके घर परिवार के द्वारा ओ प्रभु तेरी आशीष, तेरी करुणा, तेरी यूनिटी उनसे पिता पूरे कलीसिया में आने पाए। प्रभु तो दया कर, अनुग्रह कर, तेरा राज हर एक कलीसिया के ऊपर में हमेशा बनी रहने पाए, तेरी उपस्थिति हर एक कलीसिया के ऊपर में बनी रहने पाए। कलीसिया के एक एक लीडरों को तो अपने अधिकार में ले, अपने पवित्र आत्मा के नियंत्रण में चला। यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना करते हैं, कलीसिया को तेरे हाथ में समर्पण करते हैं कि तेरे महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते प्रभु, सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। आइए हम लोग आज की बाइबल रीडिंग में आगे बढ़े। भजन संहिता 24 का 1 से लेके 10 पद तक। भजन संहिता 24 का 1 से लेके 10 पद तक। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो यह वही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानंदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसकी खोजी होंगे, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी है। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध से पराक्रमी है। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। प्रभु आप सबको इस वचन से आशीष दे। फिर से आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आइए आज की आराधना हम और आप कर चुके, उस प्रभु की स्तुति आराधना कर चुके। वो प्रभु महान है, हमें मौका दिया कि हम उसके चरणों में बैठ करके कई विषयों के लिए प्रार्थना भी किए। हम धन्यवाद देना चाहेंगे ऑनिक्स को, जिन्होंने बाइबल रीडिंग करने में अगुवाई की। प्रभु आपको बहुत की आशीष दें। और आइए हम आगे बढ़े, लेकिन फिर से मैं रिमाइंड आपको कराना चाहता हूँ, हम लोग जो चर्च भवन बना रहे हैं विश्वासियों के श्रमदान से, और आपका आर्थिक सहयोग, आत्मिक सहयोग आपका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, और इसलिए आप उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और उस भवन को जहाँ लोग आंसू बहा करके प्रार्थना करेंगे, जहाँ लोग उद्धार और छुटकारे को प्राप्त करेंगे, जहाँ लोग आकर के एक चंगाई को प्राप्त करेंगे। और इसलिए आइए उस कार्य में, जो परमेश्वर का एक बड़ा कार्य है, उसके भवन निर्माण के कार्य में आप आगे बढ़े, और आप हर तरह से हमारे साथ जुड़ करके उस प्रभु के द्वारा आशीष के भागीदारी आप भी बने। सो प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम आगे बढ़ें और प्रार्थना करेंगे। वचन की में जाने से पहले, प्रेमी पिता, तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं। तू महान और जिंदा परमेश्वर है, हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर। पिता, हम तुझे धन्यवाद देते, तेरे नाम को आदर देते हैं। प्रभु, आज की आराधना में तूने आशीष दिया, उन भेंटों को जो लोगों ने चढ़ाया अपने घरों में आशीष दे। हाँ प्रभु यीशु, तेरे भवन निर्माण के कार्य के लिए जो हम लगे हैं पिता,
उसके बहुत सारे कार्य बाकी है पिता, उन सब काम को करने के लिए तू सहायता प्रदान करना कि पिता परमेश्वर तेरा भवन यीशु नासरी के नाम से कंप्लीट हो जाए। जितने भी पेंडिंग काम हैं प्रभु यीशु के नाम से वो पूरा होने पाए। हाँ और आमीन में तू पूरा कर, अनुग्रह दे, आशीष दे। यीशु के लहू के द्वारा तेरे हाथ में समर्पण करते। तू विश्वास योग्य परमेश्वर है, अपने करुणा के कार्य को करने वाला परमेश्वर। पिता हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते। तू हमारी सहायता और मदद कर, अनुग्रह प्रदान कर, आशीष प्रदान कर। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा सहायता मदद कर हर एक लोगों को जो आज हमारे इस ऑनलाइन में जुड़े हैं और हर बात में पार्टिसिपेट करते, प्रभु ने आशीष दे, उनके जीवन में तेरी उपस्थिति पाए। जब तेरे वचन की ओर बढ़ते हैं पवित्र आत्मा तो हम एक एक से बोलो बातचीत कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आइए आज हम बिना देर के हुए परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। और आज का विषय है प्रेयर, प्रार्थना। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना के विषय हम और आप जानते हैं कि प्रार्थना परमेश्वर के साथ वार्तालाप करना। प्रार्थना एक ऐसी शक्ति है जो परमेश्वर और मनुष्य को मध्यस्थता का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है। जिस प्रकार ब्रिज एक एरिया को दूसरे एरिया के से मिलाने का काम करता है, हमारा प्रार्थना भी उसी प्रकार एक ब्रिज का काम करता है। हमको और आपको परमेश्वर पिता से मिलाता है। परमेश्वर से प्रार्थना करने का मतलब हम उससे कुछ मांगते हैं और हम उसके उम्मीद करते हैं जो हमारे शक्ति से, हमारे समझ से, हमारे प्रयास से कई बार नहीं हो सकता, जिन बातों को हम असंभव शब्द भी कहते हैं। और उन सब बातों को हम परमेश्वर से मांगते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके उसका उत्तर देता है। और प्रार्थना हमारे और आपके जीवन को परमेश्वर के बहुत ही निकट लेकर के आता है। हमें परमेश्वर के प्रेम को समझने के लिए, हमारे जीवन में छुटकारे को लाने के लिए, हमारे जीवन में शांति को लाने के लिए ये प्रार्थना बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक मसीही जीवन में। और इसलिए आज मैं आपके लिए इस बात को रखना चाहता हूँ कि प्रार्थना कैसे करना चाहिए, हाउ टू प्रे। हमें प्रार्थना कैसे करना चाहिए, हमारे और आपके जीवन में प्रार्थना किस प्रकार से करना चाहिए। प्रार्थना का कई बार कई लोग पूछते हैं हमें तो प्रार्थना करने नहीं आता है, हम कैसे प्रार्थना करेंगे। लेकिन प्रार्थना का कोई ऐसा नियम नहीं है, लेकिन प्रार्थना मतलब हम एक परमेश्वर पिता से वार्तालाप करना है। और प्रार्थना के लिए लिखा है कि प्रार्थना हमें कैसे करना चाहिए। पहला, जब हम प्रार्थना करें तो हमारी प्रार्थना का पहला जो विषय हो वो है कन्फेसिंग प्रेयर। कन्फेस करना, अपने अपराधों को, अपने गलतियों को, अपने मिस्टेक को परमेश्वर के सामने में रखना, कन्फेस करना। जब हम कन्फेस करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, पछताव करते हैं तो परमेश्वर के सामने इस बात को बतलाता है, ये इस चीज़ को ये प्रकट करता है कि हम उसके सामने अपने आप को दीन बनाते हैं, हम अपने गलतियों को मानते हैं। और इसलिए कन्फेसिंग प्रेयर, अगर दानियल नबी के पुस्तक पढ़ेंगे 9 अध्याय उसका 3 और 4 पद, दानियल प्रार्थना में मांगने से पहले वो कन्फेसिंग प्रेयर किया, वो पछतापी प्रार्थना किया, परमेश्वर के सामने वो पछताव करने लग गया। और लिखा है दानियल नबी के पुस्तक 9 अध्याय 3 और 4 पद में लिखा है, तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ा के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु तू महान और भययोग परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। ये कन्फेसिंग प्रेयर कर रहा है, कन्फेस कर रहा है, अपने जीवन में पछताव कर रहा है कि मुझसे जो भी मिस्टेक हुआ प्रभु तुम क्षमा कर। वो वरदान मांगने से पहले अपने गलतियों को परमेश्वर के पास में रखता है, मतलब वो कन्फेस करता है, पछताव कर रहा है। आज हमारे और आपके जीवन में हम प्रभु से
वार्तालाप करते हैं, लेकिन पहले हमें अपने जीवन के कई मिस्टेक को जो हम जानते हैं पर्सनली रूप से, हमें माफ़ी मांगने की आवश्यकता है, पछताव करने की आवश्यकता है। और देखिए, हमारे पछताव प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में अलौकिक शांति, हमारे और आपके जीवन में अलौकिक आनंद परमेश्वर की को भर देता है। वो अपनी उपस्थिति से हमारे जीवन को भर देता है। मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 25 पद में कहता, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। हमारा और आपका स्वर्गीय पिता हमको और आपको क्षमा करेगा। यदि हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, उससे पहले परमेश्वर का वचन हमको और आपको कहता है कि किसी के प्रति यदि विरोध की भावना है तो तुम उसे माफ़ कर दो, उसे क्षमा कर दो, उसे क्षमा मांग लो। और जब जा करके तुम प्रार्थना करो, तुम्हारी प्रार्थना स्वर्ग में रहने वाला हमारा परमेश्वर सुनेगा और हमारे अपराध को भी क्षमा कर देगा। हम जब पछताव करेंगे, हम जब दूसरों को क्षमा करेंगे तो हमारे और आपके जीवन में क्षमा मिलना आरंभ हो जाएगा, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलना आरंभ हो जाएगा, हमारी गलतियों को माफ़ी मिलना आरंभ हो जाएगा। कई लोग अपने दूसरे को माफ़ ना करने के कारण से कई लोग बड़े श्राप के पड़े हुए उनका जीवन हो जाता है। लेकिन हम जब अपने जीवन में पछताव के साथ दूसरों को जब क्षमा करते हैं तो हम और आपके जीवन में माफ़ी परमेश्वर देना आरंभ कर देता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनना आरंभ कर देता है। भजन संहिता की पुस्तक 51 अध्याय 1 पद से लेकर के 7 पद तक, भजन संहिता की पुस्तक 51 अध्याय 1 पद से लेकर के 7 पद तक, यहाँ पर राजा दाऊद अपने जीवन में पछताव करने के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन बना रहा है, परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र बना रहा है, अपनी गलतियों को परमेश्वर से मांग रहा है। कहता है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरे दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तो हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन में ज्ञान सिखलाता है। जूप हाथ से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। ये श्वेत बनना चाह रहा है, पवित्र बनना चाह रहा है और इसलिए वो अपनी गलती को मान रहा है। राजा दाऊद कहता है, मुझे शुद्ध कर, हिम के समान श्वेत कर ले। मैं अपने अपराधों को जानता हूं जो मेरे दृष्टि में निरंतर बनी रहती है। अपनी कमजोरी को मैं जानता हूं। राजा दाऊद कहता है, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, तो हमें क्षमा कर। राजा दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, मांग रहा है, पछताव कर रहा है। आज हमारे और आपके जीवन में भी परमेश्वर हमारे और आपके पाप को, हमारे अपराध को क्षमा करता है। वो हमारे और आपके जीवन में वो चाहता है कि हम और आप पछतापी जीवन जिए, कन्फेसिंग जीवन जिए। प्रार्थना करने से पहले हम अपने गुनाहों को, गलतियों को, मिस्टेक को क्षमा करने की आत्मा को अपने जीवन में जगा दें। और जब हम और आप कन्फेसिंग प्रेयर करेंगे, डेफिनेटली आप ये अनुभव कर पाएंगे कि हमने दूसरों को क्षमा किया, हमने अपने गलतियों को माना है। प्रभु की अलौकिक शांति का आप अनुभव करेंगे अपने जीवन में। प्रभु के अलौकिक आनंद को आप चमत्कारी रूप में अपने जीवन में देख पाएंगे। और इसलिए प्रार्थना हमारे और आपके जीवन के पहला पॉइंट हमने आपके पास में रखा, कन्फेसिंग प्रेयर, पछतापी प्रार्थना। दूसरी बातें हमारे जीवन में तरस से भर करके प्रार्थना। और तरस से भर करके प्रार्थना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तरस से भर करके प्रार्थना करना, तरस से भर करके प्रार्थना बड़ा जरूरी है। तरस से
यीशु मसीह के विषय अगर आप ध्यान करेंगे, यीशु मसीह के लिए लिखा है वो भीड़ को देख करके तरस से भर गया कि वे सुबह से शाम यीशु के उपदेश को सुन रहे। जहाँ यीशु जा रहा है, जिस जगह यीशु जा रहा है, भीड़ उसके पीछे पीछे हो ले रही। उनको देख करके वो तरस से भर गया। और आप आगे पढ़ेंगे तो मिलेगा वो रोटी उनके लिए व्यवस्था किया और उनको भोजन दिया, सिर्फ तरस से भर करके। आज हम और आप जब भी प्रार्थना करते हैं, हमारे और आपके जीवन में तरस की आत्मा होना चाहिए। तरस हमारे जीवन में बड़ा जरूरी है। एक उदाहरण हम रखना चाहेंगे। लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 11 पद से लेकर के 17 पद। लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय 11 पद से लेकर के 17 पद तक यहाँ पर हम पाते हैं, थोड़े दिन के बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे। तो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, वह विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा, मत रो। तब उसने पास जाकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। तब वह मुर्दा उठकर बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है। परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है और उसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। यहाँ पर भी यीशु मसीह के बारे हम पाते हैं कि यीशु मसीह तरस से भरा रहता था। आज हम भी किसी विषय के लिए जब प्रार्थना करते हैं, हमें तरस से भरना चाहिए। यीशु मसीह के लिए हमने पढ़ा यहाँ पर लूका 7 अध्याय 11 से 17 में कि नाइन नाम के नगर में से यीशु मसीह जा रहा था और लोग एक नगर से मुर्दे को उनके अंतिम क्रिया के लिए लेकर के जा रहे थे। और उस भीड़ में एक विडो लेडीज, विधवा औरत, बहुत चिल्ला के रो रही थी। उसका एकलौता ही बेटा था और उसका कोई भी व्यक्ति ना, पति तो पहले मर चुका था, एक बेटा था वो भी मर गया। वो बड़ा दुखी और बड़ी वेदना से चिल्ला के रो रही होगी। यीशु को इस वेदना की चिल्लाहट को, रोना को देख करके बर्दाश्त नहीं हुआ। यीशु मसीह उस मुर्दे जवान लड़के को, उस विधवा के बेटे को जो मर गया था, उसको जीवित किया और उसके माँ के हाथ में सौंप दिया। ये कहाँ से ये बात आई? ये तरस से आए। आज हमारे और आपके अंदर में भी प्रभु से प्रार्थना में मांगना है, प्रभु हमें तरस की आत्मा दीजिए। हम दूसरों के लिए जब प्रार्थना करते हैं, हमारे अंदर में तरस आना चाहिए। और जब तक हमारे और आपके अंदर में तरस नहीं आएगा, हम फॉर्मेलिटी प्रेयर करेंगे। और जब तरस आएगा हमारे और आपके अंदर में, हम वेदना के साथ, आंसू के साथ, बोझ के साथ हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और हमारी तरस की प्रार्थना प्रभु निश्चय सुनेगा, क्योंकि हमारा प्रभु तरस से भरा हुआ प्रभु है, जो उस नाइन नाम की विधवा लेडीज को चंगाई दिया। अंधे बर्तिमाई के चिल्लाने के द्वारा, हे यीशु मुझ पर तरस खा, हे यीशु मुझ पर दया कर। यीशु उस बर्तिमाई अंधे को पास जाकर के कहा, तो क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, या कि मैं देखने लग जाऊं। और वो तरस से भर करके उस अंधे बर्तिमाई को कहा और छुआ और उसको चंगाई, उनकी आंखें खुल गई। आज हमारी और आपकी तरस की प्रार्थना लोगों के जीवन में चमत्कार को लेके आएगा। आज हमारी और आपकी तरस की प्रार्थना लोगों के जीवन को बदल देगा। और इसलिए आप और हम जो प्रार्थना करते हैं, क्या हम फॉर्मेलिटी करते हैं या हम सच में तरस से भर कर करते हैं? अगर तरस से भर के करते हैं, परमेश्वर हमारी और आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। तीसरी बात है, बिलीव इन प्रेयर
प्रार्थना में विश्वास करना, हम और आपके जीवन में प्रार्थना में विश्वास करना बहुत जरूरी है। मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 24 पद, मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 24 पद में कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम प्रार्थना में मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमें प्रतीति करके विश्वास करके मांगना है कि प्रभु तू हमें देगा। पर हाँ, हम जब मांगते हैं हमारी मांग में सिर्फ स्वार्थ नहीं आना चाहिए, हमारी मांग से परमेश्वर की महिमा मिलनी चाहिए। हमारे और आपके जीवन में प्रभु अनुग्रह प्रदान करे। हमारे और आपके अंदर में हमारा और आपका परमेश्वर चाहता है हम प्रार्थना में विश्वास से मांगे। निश्चय परमेश्वर हमारी विश्वास की प्रार्थना की मांग को वह पूरा करेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 22 पद, मत्ती 21 अध्याय उसका 22 पद में लिखा है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुम्हें मिलेगा। जो कुछ भी तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुम्हें मिलेगा। और इसलिए आज हमारे और आपके जीवन में हमको और आपको चाहिए कि हम विश्वास से प्रार्थना में मांगे। हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना में संदेह नहीं चाहता है। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम्हारे अंदर में राई के दाने के बराबर भी विश्वास होगा तो इस पहाड़ को कहोगे यहां से हट जाए या टल जाए तो वो टल जाएगा। इतनी बड़ी बात यीशु मसीह को कहना पड़ा। क्यों कहना पड़ा? उसका कारण यही है कि हम कई बार विश्वास में मांगते हैं लेकिन हमारे जीवन में संदेह होता है। और जब हम और आप विश्वास से मांगेंगे परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में आशीष देगा। परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में अनुग्रह प्रदान करेगा। और आज हमारा प्रभु महान है जो हमारे और आपसे यही चाहता है कि हम जब भी उससे प्रार्थना में मांगे तो प्रतीति कर ले, विश्वास कर ले कि वो हमारे और आपके लिए हो गया और निश्चय हो जाएगा। परमेश्वर ये काम करने वाला परमेश्वर है। हमारे विश्वास का वो आदर करता है। चौथी बात कहता है, वी प्रे विथ ऑथोरिटी। हमको और आपको अधिकार के साथ प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जब हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दे दिया है। तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम्हें बने रहो, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज हमारे और आपके जीवन के लिए ऑथोरिटी के साथ में हम और आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 14 से 15 पद, मरकुस 3 अध्याय 14 से 15 पद तक यीशु मसीह ने अधिकार दिया हमको और आपको। लिखा है, तब उसने 12 प्रेरित नियुक्त किया कि वे उनके साथ साथ रहे और वह उन्हें कि वे प्रचार करें और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखे। ये बीमारियों के ऊपर में अधिकार रखने का, ऑथोरिटी के साथ हमें प्रार्थना करना, बड़े अधिकार के साथ हमें प्रार्थना करना है, बड़े अधिकार के साथ हमको मांगना है। एक घर में जब एक बच्चा बढ़ता है वो अपने बचपन से जिस घर में वो पलता है, बढ़ता है, वो एक अधिकार को जानता है। हर चीज के लिए वो फ्रीली वो मांगता है, फ्रीली अपने अभिभावक को कहता है, क्योंकि उसको मालूम है कि हमको दूसरे लोग नहीं लेकिन हमारा पिता, हमारी माँ, हमारे अभिभावक, हमारा पेरेंट्स हमारी सुनेगा और हमको उसकी व्यवस्था करेगा। आज हमको और आपको भी ये अधिकार के साथ हमें मांगने का है। जब हम मांगेंगे उसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन हमें अधिकार से मांगना है। संदेह नहीं करना, मिलेगा कि नहीं, होगा कि नहीं, ये नहीं। हमें अधिकार से, प्रभु तो हमें दे, अधिकार के साथ। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 6 पद से लेकर के 8 पद तक, प्रेरितों के काम 3 अध्याय 6 पद से लेकर के 8 पद, यहां पर हम पाते एक अधिकार को पाते हैं। इनके पास में बहुत बड़ा अधिकार मिला। इस अधिकार से ये बड़े चमत्कार को किए। प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 6 से लेकर के 8 पद तक पतरस और यूहन्ना एक बड़े अधिकार का इस्तेमाल किया। पढ़ेंगे, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर।
और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ करके उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उसके साथ मंदिर में गया। एक अधिकार की प्रार्थना। एक जन्म के लंगड़ा बहुत समय से मंदिर के फाटक पर बैठा करता था। प्रतिदिन लोग उसको देखते थे, पतरस और यूहन्ना भी उसको देखते थे। लेकिन एक दिन ये जब प्रभु के द्वारा अधिकार को समझ गए कि हमें तो प्रभु ने अधिकार दिया है दुष्ट आत्माओं बीमारियों को निकालने का, चंगा करने का, उन्होंने प्रैक्टिकल किया। उस जन्म के लंगड़े को जो मंदिर के फाटक पर बैठा करता था, उसके दाहिने हाथ को बड़े विश्वास और अधिकार के साथ पकड़ करके उठाया, खींचा। यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। और वो जन्म का लंगड़ा जो कभी चला नहीं था, उछल करके खड़ा हो गया। लिखा उसके टखनों में, घुटनों में बल आ गया। वो उछल कर खड़ा हो गया और कूदने लगा, फांदने लगा, उछलता कूदता हुआ परमेश्वर के भवन में गया। यह अधिकार का चमत्कार देखिए। आज हमारे और आपके जीवन में हमको बड़ी अधिकार के साथ प्रार्थना में मांगना है, और जब हम अधिकार के साथ मांगेंगे, हम बड़े चमत्कार को हम और आप भी अपने जीवन में देख पाएंगे। हमारे और आपको प्रभु ने अधिकार दे दिया है, इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। अगला कहता है हमें वी प्रे विथ फास्टिंग। हमको और आपको उपवास के साथ प्रार्थना करने की आवश्यकता है, फास्टिंग प्रेयर करने की आवश्यकता है। मत्ती 17 अध्याय 19 से 21 पद पढ़ेंगे। यहां पर हम देखेंगे कि उपवास की प्रार्थना के विषय में क्या हमको और आपको मिलता है। मत्ती 17 अध्याय 19 से 21 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 19 से 21 पद में लिखा है, तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे नहीं निकाल सके। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, और वह तुम्हारे लिए असंभव न होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। एक दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति को उसके चेले निकाल नहीं पाए, और यीशु मसीह ने उनको बताया कि ये ढीठ, ये ऐसी ताकत है, ऐसी पावर है शैतान का, ये ऐसे नहीं जाएगा। उपवास के साथ प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आज हमको और आपको भी उपवास करने की आवश्यकता है, फास्टिंग करने की आवश्यकता है। और जब कोई विषय के लिए जो हमारे लिए बड़ा ही कठिन और सीरियस है, जो असंभव सी लग रही है, वो नहीं हो पा रहा है, हमें उपवास करना है और प्रार्थना करना है। उपवास की प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े कार्य को बाइबल में हम और आप पाते हैं। उपवास की प्रार्थना के द्वारा पूरे यहूदी समाज नष्ट होने से बच गए, उपवास की प्रार्थना के द्वारा। निनवे शहर के लोग जो उपवास किए और प्रार्थना किए, और जिसके कारण से वो शहर नष्ट होने से बच गया। आज हमारे और आपके जीवन में भी प्रभु चाहता है कि जो काम हमारे लिए असंभव है, हमको और आपको उपवास के साथ प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जब हम और आप उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी उपवास की प्रार्थना का आदर करेगा और उसका उत्तर देगा। और इसलिए यह उपवास प्रार्थना बड़ा ही पावरफुल होता है। यीशु मसीह ने इसका नियम भी बताया उपवास के विषय में। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 16 पद में कहता है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तो उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह में धो, ताकि लोग नहीं, परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जब तू उपवास करे तो कहता है
कि तू दूसरों को मत बतलाओ। तुम्हारे उपवास के समय तो सिर में तेल डाल। तेरे उपवास के समय में अच्छे से अप टू डेट तैयार होकर के रहा। अपने मुंह बनाने की आवश्यकता नहीं कि हमने उपवास किया, लोगों को बताने दिखाने की आवश्यकता नहीं है। कहता जब उपवास करे तो गुप्त में करे, और तुम्हारा पिता जो देखता है वो तुम्हें प्रतिफल देगा। इसलिए हमारी उपवास प्रभु के पास हो, लोग ना जाने कि हम उपवास किए। और इसलिए आज हमारे उपवास के द्वारा बड़े चमत्कार को हम अपने जीवन में देख सकते हैं। हमें कब प्रार्थना करना चाहिए? When we pray, हमें कब प्रार्थना करना चाहिए? हमने आपको कई 4 बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि कब हमें प्रार्थना करना चाहिए, कब हमें प्रार्थना करना अच्छा होगा हमारे लिए। पहला पॉइंट कहता भोर की प्रार्थना, सुबह की प्रार्थना, अति भोर की प्रार्थना, जब सब लोग सोते हैं और सुबह हो जाता उस समय की प्रार्थना। लिखा है मरकुस 1 अध्याय उसका 35 पद में, यीशु मसीह भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। यीशु मसीह अति भोर की प्रार्थना, सुबह की प्रार्थना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब जब प्रार्थना करे तो सुबह की प्रार्थना को प्रथम स्थान दे। दूसरी बात कहता है पूरी रात की प्रार्थना, ऑल नाइट प्रेयर। सब सोते हैं लेकिन पूरे रात में जग करके प्रार्थना करना, ऑल नाइट प्रेयर। मत्ती 26 अध्याय उसका 37 पद, मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसका 37 पद में, वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था और रात में बाहर पर वो प्रार्थना करता रहता था। यीशु मसीह रात भर बाहर प्रार्थना करता रहता था, पूरी रात की प्रार्थना। आज ऑल नाइट प्रेयर हमें करने की आवश्यकता है। तीसरी बात, अकेले की प्रार्थना, पर्सनल प्रेयर, सामूहिक प्रेयर अपने परिवार में, कलीसिया में, प्रेयर मीटिंग में और कई जगह पर होता है, लेकिन हमको और आपको व्यक्तिगत प्रार्थना भी करने की आवश्यकता है। कभी भी हम और आप व्यक्तिगत प्रार्थना करें परमेश्वर के साथ में। पर्सनल प्रेयर बड़ा इंपॉर्टेंट है। मत्ती 6:6 कहता है परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में तुझे देखता है तुझे प्रतिफल देगा। व्यक्तिगत प्रेयर, पर्सनल प्रेयर के लिए हमको और आपको जरूरी है कि हम व्यक्तिगत प्रार्थना करें। सामूहिक प्रेयर अलग है, चर्च की प्रार्थना अलग है, प्रेयर मीटिंग की प्रार्थना अलग है, उपवास प्रार्थना सामूहिक ये अलग है, लेकिन व्यक्तिगत प्रार्थना हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। चौथी और आखिरी बात कहता है हर समय कभी भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। लिखा है हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हमारे और आपके जीवन में हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करने की आवश्यकता है। आइए अपनी आंख बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। और आज हमें जानना है, हमें प्रार्थना एक ऐसी शक्ति है जो हमको परमेश्वर पिता से मिलाती है। आइए अपनी आंख बंद करके सर झुका करके कहें, ये प्रार्थना में ऐसी शक्ति है जो हमको परमेश्वर से मिलाती है। प्रार्थना एक ऐसी शक्ति है जो हमारे निवेदनों को स्वीकार करता है। प्रार्थना एक ऐसी शक्ति है जिसमें हम परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं। प्रार्थना एक ऐसी शक्ति है जो असंभव बातों को संभव करता है। हमें कैसे प्रार्थना करना है हमने सुना। हमें कन्फेसिंग प्रेयर करना है, हमें तरस से भर करके प्रार्थना करना है, हमें विश्वास से प्रार्थना करना है, हमें अधिकार के साथ प्रार्थना करना है। हमारे और आपके जीवन में इन बातों को याद रखना है। उपवास के साथ प्रार्थना करना है। कब हमें प्रार्थना करना है? भोर को प्रार्थना करना, ऑल नाइट प्रार्थना करना, व्यक्तिगत प्रार्थना करना। हर समय हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है, अकेले की प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद हो मेरे प्रेमी अनुग्रहकारी पिता। प्रार्थना के विषय में हमने सीखा, जाना, सुना है। हाँ प्रभु यीशु, इन बातों को हम अपने जीवन में लागू करने पाए, इन बातों को अपने जीवन में अप्लाई करने पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करने वाले विश्वासी बन जाए। प्रतिदिन हमारी इन प्रार्थना में करेक्शन हो, हम प्रार्थना में एक और मैच्योरिटी में, प्रार्थना के मैच्योरिटी में हम आगे बढ़ने पाए।
प्रभु अनुग्रह दे एक बड़े अनुभव में बढ़ने के लिए। हमारे प्रिय लोगों को जो आज इस ऑनलाइन में जुड़े, एक एक लोगों के संग्रह, हर एक व्यक्ति प्रार्थना की शक्ति को पहचान करके उसके अनुसार अपने आप को ढालने के लिए पिता आगे बढ़ने पाए। तेरा अनुग्रह एक एक लोगों के साथ होने पाए जो आज इस ऑनलाइन में जुड़े हैं। एक एक लोगों को आशीष दे, एक एक लोग प्रार्थना की शक्ति में बलवंत हो जाए। हाँ प्रभु, तो ऐसे आशीष अनुग्रह प्रदान कर, एक एक के जीवन के ऊपर में अनुग्रह प्रदान कर। यदि कोई अविश्वास की आत्मा से, यदि कोई पर्सनल प्रेयर से दूर चले गए हैं, यदि कोई कन्फेसिंग प्रेयर नहीं कर पाते हैं, यदि कोई उपवास की प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, यदि कोई अपने पहले के समान ऑल नाइट की प्रेयर, पहले के समान हर समय प्रार्थना की उपस्थिति खो बैठे हैं, प्रभु ऐसे लोगों के जीवन को फिर से रिन्यूअल कर, यीशु के नाम से, यीशु के सामर्थ्य में तो अपने अधिकार में कर ले। तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। एक एक को आशीष दे, एक एक प्रार्थना करने लग जाए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते प्रभु, सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष दे और आने वाला सप्ताह फिर से हम मिलेंगे, उस प्रभु की आराधना करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको आज की आराधना से आशीष मिली है। इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन हो तो आप नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर भेज सकते हैं या फिर ईमेल पर भी भेज सकते हैं। धन्यवाद। फिर से आप सबों को जय मसीह की।